देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन नंबर आपका बी का क्वेश्चन नंबर 21। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखना इस क्वेश्चन को कि 11th और 12th को इन्होंने मिक्स कर दिया दोनों को। अगर आपने 11th नहीं पढ़ी तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। उसने कहा है व्हाट शुड बी द रेडियस आर ऑफ नियरेस्ट पॉसिबल ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट ऑफ मास m रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट ऑफ मास कैपिटल M एज पर बोहर पोस्टुलेट इन टर्म ऑफ स्मॉल m कैपिटल M g h g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। तो आप देख सकते हैं उसने कहा है कि रेडियस r निकालनी है पॉसिबल ऑर्बिट की, सैटेलाइट का मास कितना है m जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द प्लैनेट। एक आपके पास प्लैनेट है, इस प्लैनेट का मास कितना है m, इसके चारों ओर एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, वहां पर इलेक्ट्रॉन करता था, यहां पर कौन रिवॉल्व कर रही है, सैटेलाइट। इस सैटेलाइट का मास कितना है, इस सैटेलाइट का मास कितना है, कैपिटल m, कितना सॉरी स्मॉल m, और रेडियस कितनी है, स्मॉल r। तो उसने कहा है बोहर पोस्टुलेट लगाकर इसमें आपको इन टर्म में क्या निकालनी है, रेडियस का फॉर्मूला निकालना है। तो बोहर पोस्टुलेट क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे जिनमें उनका एंगुलर मोमेंटम mvr NH/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी कि NH/2π। ये कौन है, ये कहता है बोहर मॉडल, इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या करते हैं दूसरे केस में, यहाँ तक तो 12th क्लास में एटम में सेम करते हैं। आगे आप क्या करते हैं, जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा किसके द्वारा, वहाँ पर करते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा, यहाँ पर हम करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि यहाँ पर दे दिया उसने मास। तो Gmm/r², ये क्या है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, किसके इक्वल आप लेंगे इसको, सेंट्रीपिटल फोर्स के, mv²/r, r से r कैंसिल, m से m कैंसिल। तो Gm/r की वैल्यू आ गई v², क्या आ गई, v²। तो v² की वैल्यू आप या ऐसे लिख सकते हैं, क्या आ गई, Gm/r। v² की वैल्यू कितनी आ गई, Gm/r। इक्वेशन नंबर 1 से r की वैल्यू निकालिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 r इक्वल्स टू कितना आएगा, NH/2πmv। हमें क्या करना है, r की वैल्यू हमने निकाली, v की वैल्यू निकाली है, क्योंकि v² की रखनी है यहाँ पर। v की वैल्यू आई NH/2πmr, क्या आएगी, mr, और v² की कितनी आ जाएगी, n²h²/4π²m²r²। इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। ये इक्वेशन नंबर 3, ये v² की वैल्यू है तो दोनों को इक्वल रखेंगे, n²h²/4π²m²r² की वैल्यू किसके इक्वल है, Gm/r के। r से r कैंसिल आउट हो गया, तो ये वैल्यू आ गई आपकी n²h² = Gm/4π²m²r। तो आपको r निकालना है, n²h² Gm/4π²m²। तो यहाँ पर आपकी रेडियस किसकी टर्म में आ गई, जिसमें उसने बोला था mgh तो रेडियस mgh और किसके टर्म में आ गई, g के टर्म में यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका रिलेट कर दिया 11th क्लास को 12th क्लास से। तो सेक्शन बी इसी के साथ आपका कंप्लीट होता है। अब जो हम क्वेश्चन देखेंगे वो सेक्शन सी के देखेंगे। कितने क्वेश्चन है, 7, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, इसकी हम बात करेंगे।